नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मतदान के लिए जागरूक दिखाई दिए मतदाता, प्रत्याशियों ने परिजनों के साथ किया मतदान। पहले जलपान, फिर मतदान और फिर रक्तदान मुहिम के तहत 58 लोगों ने किया रक्तदान। मतदान के बाद मतदाताओं को ग्रीन बूथ पर मिले पौधे। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए शांतिपूर्वक मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। समाचार लिखे जाने तक 58.7% मतदान हो चुका था। भिवानी सीट के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला 4 कोणीय रहा है। एक जानकारी के अनुसार लोहारू क्षेत्र के गांव सिंघानी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने की निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ के साथ मतदान किया। वहीं गठबंधन उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश ने वन विभाग कार्यालय में स्थापित बूथ पर परिवार सहित मतदान किया। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी इंदु शर्मा ने अपने परिवार के साथ सिंचाई विभाग में स्थापित बूथ पर वोट डाले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ सेक्टर 13 के मतदान केंद्र पर वोट डाला। भिवानी के राजकीय स्कूल में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व तोसाम से प्रत्याशी उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने मतदान किया। लोकतंत्र के महान पर्व में अपनी आहुति डालने के लिए भिवानी के लोग सुबह सवेरे से ही अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान बूथों पर लंबे लंबे लाइंस देखने को मिली। मतदान के लिए लोगों का इंटरेस्ट देखकर लग रहा था कि जनता काफ़ी जागरूक है और इस जागरूकता के चलते बहुत से लोगों ने न केवल अपने ही मत का प्रयोग किया बल्कि अनेक लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित भी किया। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता स्वयं को विशेष रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अनेक मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों पर जहां सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी, वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्काउट्स की टीम भी लोगों को मतदान बूथ तक ले जाने में अपना योगदान देती हुई नजर आई। भिवानी की सीट पर अंतिम क्षणों तक 4 कोणीय मुकाबला बना रहा। यहां किसी भी समय एक तरफ माहौल दिखाई नहीं दिया। सभी प्रत्याशी स्वयं को विजयी मान रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे, किस प्रकार से मतदान करेंगे? ये हमें मतदान का अधिकार इस संविधान ने दिया है। मेरी आपके माध्यम से अपील है, अभी 6 घंटे बाकी हैं, हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% पोलिंग होनी चाहिए। 90 या 95% भी गलत है। ये कई बार एवरेज आती है 70% हो गया, ये कोई अच्छा नहीं है। ये वोट का अधिकार हमें मिला है, इसी वोट से आपने देश और प्रदेश की सरकार बनानी है। आप जहाँ आपकी आत्मा माने वहाँ वोट दो, लेकिन वोट का प्रयोग ज़रूर करो। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, इस भिवानी ज़िले में 4 सीट हैं, 2 दादरी में हैं और 4 सीट महेंद्रगढ़ ज़िले में हैं। यानी कुल मिला के इस लोकसभा के तीनों ज़िलों में वाणीखेड़ा समेत हमारी यहाँ 10 सीट हैं और 2019 में हमें इनमें से 6 सीट मिली थी। मैं मान के चलता हूँ 6 सीटों से हम ज़्यादा सीट लेंगे इस चुनाव में। लेकिन कांग्रेस का दावा है सर कि कांग्रेस की आंधी है, तूफान है, 60 पार 70 पार का दावा कर रहे थे। मैंने तो कल देखी थी, आंधी तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कल एक बार भूकंप सा आया, बहुत पेड़ गिर गए। आंधी तो मैं नहीं कहता किसी की आंधी है या वो है, शांत माहौल है। हाँ, लेकिन मैं अभी आरओ से भी बात करूँगा। कहीं ना कहीं धीमा मतदान के पीछे ये जो इनकी मशीन है, ये बहुत धीमे चल रही है, जिसकी वजह से लोग तंग पा रहे हैं। सर, कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा को बीजेपी या भाजपा में लाने की तैयारी करी है, लेकिन वो तो आई नहीं। अशोक तंवर चले गए कांग्रेस में। अरे यार, एक वोटर का, एक वर्कर से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ 3.25 करोड़ की जनसंख्या है और मेरी समझ में इसमें 2.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। कौन वोटर कहाँ जाता है, जिसका मन मर्जी है वहाँ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? वोटर क्या भिवानी जिला में भी जो मतदान है वो शांतिपूर्वक चल रहा है और अभी लगभग 2:45 बजे हैं। तो अभी तक भिवानी जिला में 48% मतदान हो चुका है और जो पूरा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है
सभी बूथों पे सेक्टर सुपरवाइजर्स, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स और पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो रेगुलरली गश्त कर रहे हैं और सब ठीक चल रहा है। बूथ के ऊपर जैसे जो पोलिंग पार्टी है उसमें प्रिजाइडिंग अफसर है और 4 पोलिंग अफसर हैं और इसके अलावा लगभग 10-12 बूथ्स के ऊपर एक सेक्टर सुपरवाइजर्स है और सेक्टर सुपरवाइजर के साथ भी पुलिस पार्टी भी है और एक्स्ट्रा उसके पास EVMs हैं और एक्स्ट्रा पोलिंग पार्टी है कि किसी भी बूथ पे अगर कोई दिक्कत आती है या किसी बूथ पे अगर कोई मतदान धीमा चल रहा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो पोलिंग अफसर हैं वो दे रहे हैं और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी लगभग 15-20 बूथ्स के ऊपर एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं और उनके साथ पूरी पुलिस पार्टी है और वो लगातार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और इसमें सारे वोटर प्रसन्न हैं कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। अधिकारी भी संतुष्ट हैं। हम सबसे एक निवेदन करते हैं, वोट आप दें क्योंकि ये समय वोट करने का है और आप सब लोग मिलके आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को विजयी। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भाजपा कितनी सीटें आने की उम्मीद बताएगा? हरियाणा में 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही। कल से चैनलों ने भी 41 सीटें दिखाना शुरू कर दिया, तो 25-26 पे थी, उनने 41 सीटें अभी दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन शाम तक वे अपने होश हवास में आके और 51 सीटें हमें विजयी। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं की बात, युवाओं से देश का युवा बड़ा समर्पित होता है और नए वोटर जो युवा के रूप में आगे आए हैं उन सब को लेकर सब में एक धारणा है मोदी जी के प्रति है उनका। आज दिन है, कैसे कैसे दिन रहेगा, ओवरऑल क्या कहेंगे? मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, कैसी मतदान प्रक्रिया चल रही है? एज ए कैंडिडेट आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कामरेड ओम प्रकाश भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का साझा उम्मीदवार। मैं मेरे मतदान केंद्र में वोट डालने आया था। मेरी पत्नी भी साथ हैं, बेटा भी है और बहुत अच्छा चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों में उत्साह है। इस बार लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और सब जगह हम जा रहे हैं। 36 बिरादरी का जो सहयोग हमें मिल रहा है, हम धन्यवादी हैं जनता के, जो अपार प्यार मिला है और मैं सबका सम्मान करूँगा और सबके काम करूँगा और सबके बीच में रहूँगा। सर, लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, तो अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर के आप क्या कहना? हमने अपील की है तमाम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। सब भाई मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और सब जगह उत्साह है। यहाँ भी लाइन लगी हुई थी और अभी भी लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। मतदान के महत्व को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लोकतंत्र में कितनी महत्व? मतदान का समय है और बहुत ही ज़रूरी समय है। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति से मैं अपील करती हूँ कि आप अपने घरों से, अपने दुकानों से बाहर निकलें और देश के हित में सही प्रत्याशी को मतदान करें ताकि सही प्रत्याशी आकर इस भिवानी का विकास हो सके, यहाँ की टूटी फूटी सड़कों से छुटकारा मिल सके, पानी को सही और स्वच्छ पानी लोगों के घरों तक पहुँच सके और सरकार बदलने का समय है। मैं लोगों से अपील करती हूँ बहुत अच्छे प्रत्याशी के बारे में सोचकर अपना मतदान देके इस प्रगति में अपना भाई साहब बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। सारे मतदाताओं के अंदर जागरूक हो चुके हैं। सब जो काम धंधे वाले बंदे थे वो अपने जल्दी से जल्दी मतदान कर करके अपने काम धंधे बजाने लग रहे हैं। मैं तो अपने गांव से आया हूँ, अभी वोट डाल के अपना। भिवानी में किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं आया, लेकिन लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंघानी में तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरविंद हुड्डा पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह ने बीजेपी के पक्ष में दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बारे में निर्वाचन अधिकारी को लिखित में शिकायत दी है। प्रत्याशियों ने अपने परिजनों के साथ संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया।
तोशाम से प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपनी राज्यसभा सांसद माता श्रीमती किरण चौधरी के साथ भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में पहुंचकर मतदान किया। आज एक महाउत्सव है और हमारा मतदाता आज बोलेगा अपने मतों के द्वारा और बहुत अच्छा नतीजा आएगा। एक तरफा चुनाव है। तो शाम की बात करें तो भाई बहन सामने हैं, तो किस तरह का मुकाबला, काफी टक्कर देने वाला मुकाबला? सब जानते हैं, सब धरातल पे जानते हैं काम किसने किए हैं, कौन ठोस बात करता है, कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या समस्या ज़्यादा देखने को मिली जनता के बीच? आप गए तो शाम की बात करें, कितनी समस्याएं हैं? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। काम बहुत बड़े स्तर पे किया गया है किरण जी ने अपने टाइम पर, जो एक एक गांव में विकास किया है और उन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। बात करें बीजेपी। आज ये जनतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हरियाणा के अंदर चुनाव जो है पूरी तरह से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। मुझे पूरी तरह से इसका विश्वास है, क्योंकि जनहित की जो नीतियाँ जो लागू करी गई हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर, वो अपने आप में एक अनोखी पहल है। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हमारे बेरोज़गार जो बच्चे हैं जो बिना खर्ची और पर्ची के दबादब लग रहे हैं, जो अंत्योदय के अंतिम छोर तक का जो है मज़दूर है, जो व्यक्ति है, गरीब महिला है, उसके लिए भी जो सारी की सारी योजनाएं जो करी गई हैं, चाहे व्यापारी भाई हो, ये स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि आने वाला समय जो है जनता ने मान लिया है कि भाजपा सरकार तीसरी बार बनेगी। केंद्र में भी बनी है और जो भी केंद्र में सरकार बनती है वो ज़्यादातर क्या, हमेशा से इतिहास तो यही दोहराता है कि हरियाणा में भी बनती है। क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि केंद्र की जो नीतियां हैं और जो केंद्र से जो सहायता जो है वो सारी की सारी फिर सरकार को मिलती है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि लोग जो हैं एक ऐसी सरकार जो भाजपा सरकार है उसको चुनेंगे, क्योंकि हमने सब ने देखा है कि जो कांग्रेस नाम की चीज़ तो कोई रही नहीं, केवल जो है एक जो है व्यक्ति विशेष जो है और उनके पुत्र की बात रह गई है। और उनके समय पर पूरी तरह से हमारे इलाके के अंदर ये जो सारे ज़िले हैं इसमें बुरी तरह से जो है क्षेत्रवाद हुआ, भ्रष्टाचार जो है सारे लोग जानते हैं। पंचकुला से लेकर फरीदाबाद, गुड़गांव, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी किसान भाइयों की जहां से उनके जो है ज़मीनें ना ली गई हों औने पाने दामों पर और बड़े बड़े बिल्डरों को ना बेची गई हों, और जिसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। तो ये बातें जो हैं सबके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब देखा मैंने कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो और फिर नौकरियां भाई सबसे पहले अपने घर में देंगे, फिर जो है रिश्तेदारों को देंगे, फिर उसके बाद जो है बाकियों की देखी जाएगी जो बचा कुचा है। तो ये इस तरह की बातें जब होती हैं तो ये निश्चित तौर पे जो है जनता अब समझ गई है, उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो ईमानदार है, जो काम करने वाली है। और जो है नायब सिंह सैनी जी जो हैं मुख्यमंत्री, वो ऐसे सरल कहते व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो जो है हर एक का जो है मान सम्मान रख के आगे चलते हैं। सामने अनिरुद्ध चौधरी भी है। वहीं तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी ने बूथ नंबर 112 पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। बाद में उनकी माताजी और धर्मपत्नी ने वोट डाला। तोशाम से ही प्रत्याशी कांग्रेस तो आज वोट किया है और खुद के लिए क्या अपील करेंगे और जनता से क्या अपील करेंगे? देखो, प्रचार का समय तो परसों 5 बजे बंद हो गया था, तो मैं तो सिर्फ इस समय अपील मैं करना ठीक नहीं समझता। पर मुद्दे क्या रहेंगे? मतदान का अधिकार सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सब आएं और अपना सब वोट डालें। सर, क्या मुद्दों को लेकर के जनता को वोट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी दूर करने के लिए, मान सम्मान के लिए और बिजली पानी जो मूल सुविधाएं हैं उनके लिए। सर, क्या कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभाओं के चुनाव है, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, इस प्रकार से लोगों को कहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चुनाव में अंदर पहुँच सके? नहीं, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से ही करने की चीज़ है। इसमें अगर इसमें तो सहज तरीके से, सहजता से, शांतिपूर्ण तरीके से करने की चीज़ है मतदान तो, क्योंकि ये देश बनाने का काम कर रहे हैं इसमें। पहला चुनाव है तो शाम से आपका, और आपके सामने आपकी बहन वो भी विधायक का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार की फाइट मानते हैं? पहले जनपान, फिर मतदान और बाद में रक्तदान।
समाज व राष्ट्र में यह एक ऐसा संदेश है कि जो नागरिकों को राष्ट्र की तरक्की के साथ साथ मानव सेवा से भी अपनी भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित करता है। वंशिका फाउंडेशन एवं स्वर्णकार सेवा परिषद द्वारा लोकतंत्र के महापर्व पर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा के द्वारा शुरू किए गए शिविर में 35 मतदाताओं ने मतदान के बाद रक्तदान किया। वहीं नंद बाबा सेवा समिति के द्वारा स्वर्गीय नंदलाल कामरा की याद में हुड्डा पार्क के निकट रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में IRCT के प्रबंधक संजय कामरा ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। लोकतंत्र के महापर्व पर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक रक्तवीर मनीष वर्मा ने कहा कि मतदान और रक्तदान दोनों ही नागरिक जिम्मेदारी और मानवता के प्रति कर्तव्य के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पहले जलपान, फिर मतदान और फिर रक्तदान एक ऐसा संदेश है जो नागरिकों को मतदान के महत्व को बताने के साथ साथ रक्तदान के महत्व को भी रेखांकित करता है। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि पहले मतदान फिर रक्तदान की मुहिम का अर्थ किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान करना और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद यदि वह स्वस्थ और सक्षम है तो उसे रक्तदान के माध्यम से समाज की सेवा भी करनी चाहिए। जो है आज नंदलाल कामरा जी की जो है 8वीं पुण्यतिथि पर ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया है और जो है नंद बाबा सेवा समिति जो है हर साल यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और जो है ब्लड डोनेशन में युवाओं का बहुत अच्छा रुझान है और जो है मैं तो यही कहता हूँ सभी को कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। हर 90 दिन बाद युवा जो है रक्तदान कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नंद बाबा सेवा समिति द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जो कि श्री नंदलाल कामरा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में है। यहाँ पर जो है युवा जो है काफी रक्तदान करने आ रहे हैं और मेरा आप सबसे ये कहना है कि जैसे हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे, जैसे संजय जी ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि को रक्तदान शिविर के साथ जोड़ा है, ऐसे छोटे छोटे उनके ऊपर अगर हम रक्तदान शिविर से जोड़ेंगे तो हम जो है लोगों की मदद भी कर पाएंगे और उससे अच्छी जो है मदद कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि रक्त को जो है सिर्फ रक्त के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए जो है हमें बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। वहीं स्वर्गीय नंदलाल कामरा की स्मृति में उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर पुराना हाउसिंग बोर्ड में नंद बाबा सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर मोनिका ने इस शिविर में पहुंचकर कहा कि रक्तदान से हम किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने का महान कार्य करते हैं। RCIT प्रबंधक संजय कामरा ने कहा कि हम रक्तदान हर 3 महीने बाद कर सकते हैं और स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। आज रक्तवीर मनीष वर्मा द्वारा लोकतंत्र के पर्व पर हम हर वर्ष चुनाव में रक्तदान शिविर लगाते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और हमारा उद्देश्य ये है कि रक्तदान की पूर्ति हो, कैजुअलिटी कोई होती है तो उसको ब्लड मिले, क्योंकि इस दिन ब्लड की शॉर्टेज ज्यादा रहती है। इसी उद्देश्य से लेकर हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। दूसरा, रक्तदाताओं को मोटिवेट भी होता है और दूसरा, चुनाव का दिन है तो देश हित के लिए लोग मतदान भी कर रहे हैं और रक्तदान भी कर रहे हैं। मैं सभी रक्तदाताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज का जो रक्तदान शिविर है लोकतंत्र के पर्व अवसर मतदान दिवस के अवसर पर लगाया गया है। यह रक्तदान शिविर वंशिका फाउंडेशन व स्वर्णकार सेवा परिषद के तत्वाधान में लगाया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि पीछे युवा साथियों में जोश है और भारी मात्रा में युवा साथी निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के रक्त कोष में पहुंचे हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में, हमारा एक नारा था, पहले करें जलपान, उसके बाद करें नजदीकी जाकर बूथ पर जाकर करें मतदान और फिर सामान्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज लोकतंत्र के महापर्व पर रक्तदान शिविर का महा आयोजन किया गया है। तो आज वंशिका फाउंडेशन तथा स्वर्णकार सेवा परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। इस महापर्व पर आप सभी पहले जलपान करें, फिर मतदान कर रक्तदान करें। धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। जिसका नॉर्मल HP है, नॉर्मल है, वो सभी रक्तदान कर सकते हैं। इसमें आप घबराएं नहीं, क्योंकि 3 महीने के अंदर रक्त वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। सबसे पहले आपका वजन कम नहीं होना चाहिए, आपको खाना खाया होना चाहिए तथा पानी पिया होना चाहिए और आप खाली पेट रक्तदान ना करें। बस आपसे यही विनती है, आप खाली पेट रक्तदान ना करें। उसके अलावा कोई भी वो नहीं होती
रक्तदान करने के लिए। सभी रक्तदान कर सकते हैं, बस आपका HB कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट वैसे कोई नहीं है, बट 15 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एडल्ट एज में आने के बाद आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं। 60 लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान जितना जरूरी है, उतना ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी जरूरी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ग्रीन बूथ बनाकर मतदाताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस बारे में जिला वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने कहा कि वन विभाग की टीम ने मतदाताओं को ग्रीन बूथ नंबर 39 व 40 पर पौधे वितरित करके मतदाताओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 39 व 40 पर वन विभाग द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों पर बनाए गए ग्रीन बूथ पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आए। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जैसे ही मतदान करने के बाद बूथ से बाहर निकलती, बूथ के बाहर वन विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे फलदार, छायादार व औषधीय पौधों को मतदाताओं को देना शुरू कर दिया। भिवानी के जिला वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व में आज यह भी संदेश दिया जा रहा है कि जितना मतदान जरूरी है, उतना ही पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। इसी के लिए भिवानी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 39 व 40 को ग्रीन बूथ बनाया गया है। यहाँ के मतदाताओं को मतदान उपरांत उंगली पर स्याही दिखाने के बाद निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया। उनका कहना था कि जिस प्रकार मतदान हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को शुद्ध करता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखते हैं। इसी उद्देश्य से ग्रीन बूथ बनाया गया था। इस ओवरऑल क्या कहेंगे जिस प्रकार से बूथ बनाए गए हैं? देखिए, ये ग्रीन बूथ है और इसमें हमने इसके ग्रीन बूथ का मतलब ये है कि मतदान अवश्य करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, और इसके साथ साथ पर्यावरण का संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी यहाँ मतदान के लिए आए वो साथ में एक पौधा अवश्य लेके जाए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। हम आम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि मतदान करना भी नितांत आवश्यक है और उसके साथ साथ एक एक पौधा भी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। और अब चलते चलते प्रजातंत्र में वोट की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। वोट का अपना महत्व इसलिए भी है कि वोट की ताकत से सरकार बनती और गिरती है। वोट को मतदाताओं की सोच भी कहा जा सकता है। एक विचार और सोच का महत्व देश व प्रदेश का भविष्य तय करता है। हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से तय होता है। मतदान के माध्यम से हमें लोकतंत्र में भागीदारी का एक अवसर मिलता है। यह अवसर हमें वैसे ही गंवाना नहीं चाहिए। मतदान से लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करने का हमें एक अवसर मिलता है। राष्ट्र का मूड और दिशा मतदान के परिणामों से ही तय होती है। वोट का महत्व समझाने को सरकार और चुनाव आयोग अभियान चलाती है। प्रचार माध्यमों से मतदान का महत्व समझाया जाता है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं आते। बहुतेरे लोग मतदान की अहमियत को समझना ही नहीं चाहते। मतदान के दिन को एक अवकाश का दिन मानकर एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों का मत है कि एक हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। वोट न करने वालों के पास बहुत बहाने होते हैं, परंतु वे एक वोट की कीमत और अहमियत भूल जाते हैं। बताना होगा कि 17 अप्रैल 1998 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हार गई थी और वाजपेयी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर जाएगी, ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यह थी एक वोट की ताकत। इसी तरह से वर्ष 2008 में राजस्थान की नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे। मजे की बात यह रही कि उनके ड्राइवर को वोट डालने का समय ही नहीं मिला। वर्ष 1776 में अमेरिका में एक वोट ज़्यादा मिलने से जर्मन भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा राजभाषा बनी। 1917 में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव मात्र एक वोट से हार गए थे। वहीं 1923 में एक वोट ज़्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख बना और हिटलर युग की शुरुआत हुई। 1875 में फ्रांस में मात्र एक वोट से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आया। ये थी एक वोट की ताकत। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। मतदान के लिए जागरूक दिखाई दिए मतदाता, प्रत्याशियों ने परिजनों के साथ किया मतदान। पहले जलपान, फिर मतदान और फिर रक्तदान मुहिम के तहत 58 लोगों ने किया रक्तदान।
मतदान के बाद मतदाताओं को ग्रीन बूथ पर मिले पौधे। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।